हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले के वीडियो में एपी का एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, तो इसे बारी बारी से हल करते हैं। पहला क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग निकालना है तो सबसे पहले बतला दें कि योग होता क्या है। योग का फॉर्मूला होता है कि एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। एस एन हो गया कि n पदों का योग, यहाँ n 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 भी हो सकता है, जो भी हो। तो एस एन ये क्या कहलाएगा, योग कहलाएगा। एन पदों का योग, एन पदों का योग, एन क्या हो गया, तो एन हो गया पदों की संख्या। एन इक्वल टू पदों की संख्या। यहाँ से ए क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा प्रथम पद। एन तो हो ही गया पदों की संख्या, और डी क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा सार्व अंतर। डी इक्वल टू सार्व अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस। एस एन इक्वल टू फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन तो एन पदों का योग कहलाएगा, एन पदों की संख्या कहलाएगा, ए प्रथम पद कहलाएगा और डी सार्व अंतर कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्या है, 2, 7, 12, कॉमा डॉट 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 10 पदों तक, 10 पदों तक का योग निकालना है। पहला क्या है, 2, 7, 12, 2, 7, 12 कॉमा डॉट 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 कितने पदों तक, 10 पदों तक, 10 पदों तक। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्रथम पद। डी बराबर क्या होगा, डी कैसे निकलता है, दूसरा में से पहला को घटाएंगे या तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे। तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5, या 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5। तो डी बराबर कितना आ गया, 5। अब क्या है, कितने पदों तक निकालना है, तो 10 पदों तक। तो एन दिया हुआ है, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि 10 पद तक निकालना है। ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू भी मिल चुका है और एन का वैल्यू भी मिल चुका है। तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। कितना पदों तक योग निकालना है, तो 10 पदों तक। तो ए से 10 निकालेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एस एन इक्वल टू क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। अब निकालना क्या है, एस 10, 10 पदों तक। तो जहाँ एन है वहाँ पे 10 हो जाएगा, तो एन के जगह पे 10 हो गया, 10/2 इंटू 2a। तो 2 इंटू ए, तो ए कितना हो गया, 2 प्लस n-1, तो n 10 है और -1 इंटू डी, तो डी हो गया 5। यहाँ से 2 से 10 5 बार में कट गया, तो 5 इंटू 2 में 2 को गुना कर लेंगे तो 4, और प्लस 1 घट कर हो जाएगा 9 और गुने 5। तो 5 इंटू 4 प्लस 9 में 5 से गुना करेंगे 45। तो 5 इंटू 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49। अब 5 में 49 को गुना कर लेंगे, 5 में 49 को गुना करेंगे 9 पचे 45 का 5 हो जाएगा, हासिल 4 बचेगा और पंचों की 20 और 4 24, 20 और 4 24। तो कितना हो गया, 245। कि इस एपी को आगे तक बढ़ाते हैं और 10 पद तक लिखते हैं तो उसका योग कितना होगा, 245। पीछे के क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि केवल 10 पदों तक संख्या निकाल रहे थे कि इसको आगे तक बढ़ाएंगे कि 10 तक कितना होगा, लेकिन इसमें योग निकालना है कि 2 को जोड़ेंगे
7 को जोड़ेंगे, 12 को जोड़ेंगे, इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो 10वां पद तक जो भी आएगा उस सब को ऐड करेंगे, तो सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 245 आएगा, 245। सेकंड नंबर कर लेते हैं। सेकंड क्या है, -37, -33, -37, -33, -29, डॉट 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 12 पदों तक याद करना है। कितने पदों तक, 12 पदों तक। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो -37। डी बराबर क्या होगा, तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, तो दूसरा कितना है, -33। और घटाना है तो माइनस का साइन लगा देंगे, किसको, तो पहला, तो पहला -37। तो ये कितना आ जाएगा, तो -33 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 37, तो प्लस माइनस माइनस, तो 37 में से 33 को घटा लेंगे तो 4 आएगा। बड़ा 37 है, इसका साइन प्लस है, तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया, 4 हो गया प्लस में। एन तो कितना पद तक निकालना है, तो 12 पद तक। तो एन बराबर क्या हो गया, 12 हो गया, एन बराबर 12। क्या जानते हैं, एस एन इक्वल टू कि एन बाई, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस 12 पद तक निकालना है, तो एस 12 कर लेंगे, तो जहाँ पे एन है वहाँ पे 12 कर लेना है, तो एन यहाँ पे है तो 12/2 हो जाएगा, इंटू 2a, ए तो ए का वैल्यू कितना है, -37, प्लस n-1, तो n 12 है, और -1, अब इंटू डी, तो डी का वैल्यू 4 है। 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, तो 6 आ गया। अब इंटू इसको गुना कर लेंगे, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल है, 3 6 1 7, 74 आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और प्लस 12 में से 1 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और गुने 4, 6 इंटू -74 प्लस 11 में 4 से गुना करेंगे तो 11 चौके कितना हो जाएगा, 44। तो 6 इंटू, अब 74 में से 44 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। बड़ा 74 है, तो 74 का साइन माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसको गुना कर लेंगे, तो 6 में 30 से गुना करेंगे तो 180, 180। अब यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस की प्लस, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस में। कि इस एपी को 37, 33, 29 इस प्रकार आगे बढ़ाते जाएंगे, 12 पद तक निकालेंगे, और उन सभी को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस में आ जाएगा, -180। थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर क्या है, 0.6, 0.6, 1.7, 2.8, डॉट डॉट डॉट, कितने पद तक लेना है, 100 पदों तक लेना है। कितने पदों तक, 100 पदों तक। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 0.6। डी बराबर कितना होगा, तो दूसरा में से पहला को घटा लेंगे, तो 1.7 माइनस 0.6, तो घट कर कितना आएगा, 1.1, 1.1। एन बराबर, तो कितने पदों तक लेना है, 100 पदों तक। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 100। तो चूंकि एस एन इक्वल टू, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। एस एन, तो एन कितना हो गया, 100 पद तक निकालना है, तो एस 100 यानी कि एस 100 बराबर, तो 100/2, 100 कहाँ से आया कि जहाँ पे एन है वहाँ पे 100 का वैल्यू रखना है। तो 2 इंटू ए, तो ए हो गया 0.6 प्लस एन, तो 100 माइनस 1 और गुने डी, तो डी का वैल्यू कितना है, 1.1। 2 से 100 कितना बार में कट जाएगा, तो 50, तो यहाँ पे आ गया 50, इंटू इसको गुना कर लेंगे तो 1.2 आ जाएगा, और प्लस इसको घटाएंगे तो 100 में से 1 को घटाएंगे तो 99, और गुने 1.1, तो 50 इंटू 1.2 प्लस, अब 99 में 1.1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 99 में 1 से गुना करेंगे तो 99 हासिल 9 बच जाएगा, और 99 में 1 से गुना करेंगे तो 99, और हासिल 9 था, तो 99 और 9 180।
8, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव हो गया। अब 50 इसको जोड़ लेंगे तो दशमलव के बाद दोनों में एक अंक है तो सिंपली ऐड हो जाएगा। 9 और 2 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। 8 1 9 1 10 के 0, हासिल 1 और 10, तो कितना आ जाएगा। अब एक अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा तो 100.1, 100.1, 100.1 नहीं 110 आएगा। देख लेते हैं फिर से। 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हो गया, हासिल 1 बचेगा। 8 और 1 9 और 1 हासिल था, 9 1 10 के 0, हासिल 1 और 10 और 1 11, तो एक अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। 0 है तो 0 आएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 आएगा, 5 में 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 आएगा, और फिर से 5 से 1 में करेंगे तो 5 आएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठ गया। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है तो कट गया, तो कितना आ गया 5505, 5505। यानी कि इस एपी को अगर आगे तक बढ़ाएंगे, कहाँ तक 100 तक, 100 पद तक बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद उसको अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने पे कितना आएगा 5505, 5505। चौथा प्रश्न, आपके स्क्रीन पे है। इसमें क्या है कि एपी क्या दिया हुआ है 1/15, कॉमा 1/12, कॉमा 1/10, कॉमा डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक 11 पदों तक। कितने पदों तक तो 11 पदों तक। 11 पदों तक का वैल्यू निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1/15, ए बराबर 1/15। डी बराबर तो दूसरा में से पहला को घटा लेंगे कि 1/12 माइनस 1/15, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो 12 से 5 बार में कटेगा यानी कि 5 आएगा, और 15 से 4 बार में तो 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा घट करके तो 1/60। डी बराबर कितना आ गया 1/60। आप देख रहे हैं कितना पद तक याद करना है तो 11 पदों तक। कितने पदों तक 11 पदों तक। तो एन बराबर क्या आ गया 11 आ गया, एन बराबर 11, एन बराबर 11। तो क्या जानते हैं एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। वैल्यू को बैठा लेना है कि 11 पदों तक याद करना है। तो ए से 11 हो जाएगा बराबर, तो 11/2 क्योंकि n 11 है, और इंटू 2a तो 2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू है 1/15 प्लस n-1 तो n 11 है और -1 और इंटू डी, डी का वैल्यू है 1/60। 2 से 11 नहीं कटेगा तो ऐसे ही रहने दे रहे हैं, और ए भी नहीं कटेगा तो 2/15 हो जाएगा, और प्लस 1 घट करके 10 हो जाएगा, और गुने 1/60। तो 11/2 इंटू इस 2/15 प्लस ये देखते हैं कि 10 से 60 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 1/6। अब इसको हल कर लेंगे कि 11/2 इंटू 15 और 6 का लघुत्तम क्योंकि भिन्न का जोड़ हो गया तो 30 हो जाएगा। तो 15 से 2 बार में कटेगा, और 2 से ऊपर गुना करेंगे तो 4, 6 से इसको करेंगे उसी प्रकार तो 5 बार में कटेगा, 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5। तो ये कितना आ गया कि 11/2 इंटू तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 9/30, 9/30। अब इसको काट लेना है, काटेंगे तो क्या आएगा जैसे 3 से ही कट जाएगा, 3 3 9, और 3 से ही कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, 3 से 10 बार में। अब तो नहीं कटेगा तो इसको गुना कर लेंगे। 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33, और 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20, तो 33/20 आ गया। दूसरा प्रश्न क्या है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जो नीचे दिया हुआ इसमें 3 प्रश्न है कि जैसे पहला क्या है 2 का 1, 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। एक क्वेश्चन है तो कहा जा रहा है कि इसका योग ज्ञात करना है। इसका योग यहाँ पे प्लस 84 अंत में है,
इसके आगे की बात नहीं की गई है। तो जैसे अगर इसको ऐड करते हैं तो यहाँ 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 इसको तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बीच में भी और संख्या है, डॉट 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 के मतलब क्या है कि बीच में भी और संख्या है। तो इस प्रकार से और भी जो बीच में संख्या आएगा उसका योग क्या होगा। इससे पहले का क्वेश्चन क्या था कि इसमें संख्या दिया हुआ था कि 10 अंकों तक निकालें या 100 अंकों तक निकालें या 11 अंकों तक निकालें, लेकिन इसमें अभी तक ये नहीं पता है कि क्या अंक तक निकालना है, कि कितना संख्या दिया हुआ है, कितने अंकों तक निकालना है, ये नहीं दिया हुआ है। तो उसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एन पता होना चाहिए कि कितने अंकों तक ज्ञात करना है, कि कितना संख्या लेना है, वो सबसे पहले ज्ञात करना होगा। तो उसको सबसे पहले ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे एक्सरसाइज 5.2 का यूज करेंगे। कैसे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 7, डी बराबर क्या हो जाएगा, तो इससे इसको घटा लेंगे कि 10 सही 1/2 और -7, इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 और -7, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से तो एक बार में कटेगा और 1 से 21 में गुना करेंगे तो 21 और -2 बार में कटेगा, 2 से 7 में गुना करेंगे 14। तो अब 21 में से 14 को घटाएंगे तो कितना जाएगा 7, तो 7/2, ये क्या आ गया डी बराबर। ये सबसे अंत में है 84 84, तो जो अंत में उसको क्या बोलते हैं अंतिम पद, ये अंतिम पद है। और अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं, तो एन से सूचित करते हैं अंतिम पद को एन से। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 84, एन बराबर 84। तो यहाँ से इसका यूज कर एन निकाल लेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि क्या, कि चूँकि ए एन, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है कि ए प्लस एन -1 और इंटू डी ए एन। तो ए एन का वैल्यू 84 है, तो 84 इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 7 है, ए का वैल्यू 7 है, इंटू प्लस एन -1, तो एन यहाँ से फाइंड करना है निकालना है, और इंटू डी, तो डी हो गया 7/2। 84 इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इंटू एन -1 और इंटू 7/2। अब 84 में से 7 को घटाएंगे तो 77 आ जाएगा, और बराबर एन -1 और इंटू 7/2। 7 से 77 11 बार में कट जाएगा, तो 11 बराबर एन -1 और बटा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एन -1 से 1 में गुना करेंगे तो एन -1 और बराबर 11 में 2 से गुना कर लेंगे तो 22। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, तो 22, एक इधर माइनस में तो इस साइड जा करके प्लस में हो जाएगा, तो एन बराबर क्या आ जाएगा 22 और 1 23, एन बराबर 23। अब आसानी से प्रयोग कर लेंगे, एन बराबर कितना आ गया 22 आ गया है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि एन इक्वल टू 23 आया है, एन बराबर 23। तो अब ऐसे निकाल लेंगे कि 23 आया तो 23 पदों तक योग निकालना होगा, 23 पदों तक ही योग निकालना होगा। तो एस एन बराबर क्या होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n -1 और इंटू डी। अब वैल्यू बैठा लेंगे, n तो n 23/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू 7 प्लस n तो 23 -1 और गुने डी, तो डी का वैल्यू 7/2। तो 23/2 इंटू 7 में 2 से गुना करेंगे 14, और प्लस इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 22 और गुने 7/2। 2 से 22 11 बार में कट जाएगा, तो 23/2 इंटू 14 प्लस 11 में 7 से, तो 11 7 77, तो 23/2 और गुने 14 और 77 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 4 11 के 1 हासिल 1, 7 1 8 और 1 9, कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। तो 91 आ गया। अब देख रहे हैं कि 2 से नहीं तो 23 कटेगा और नहीं तो 91 कटेगा, नहीं तो 23 कटेगा और नहीं तो 91 कटेगा। तो ये क्या करेंगे अब कि 23 से 91 में गुना कर लेंगे, 23 से 91 में गुना कर लेंगे, तो 23 से 91 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 से 91 में गुना करेंगे तो 2093 आ जाएगा, 2093 और बटा 2। अब इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं, आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, पूर्णांक तोड़ेंगे इसको तो आ जाएगा
2 एकम 2, 0, 2 चौके 8, 2 छक 12 और 1 शेष बचेगा और बटा 2। ये आ गया इसका योग, आंसर। या एक फार्मूला और होता है कि यदि अंतिम पद दिया हुआ है तो योग निकालेगा। जैसे अंतिम पद, तो अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं? एन से या एल से, एन या एल से, या तो एन या तो एल। तो इसका अगर योग निकालना है, अगर अंतिम पद दिया हुआ है, और योग निकालना है, तो इसका सूत्र होता है कि n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल। हालांकि n तो निकालना ही पड़ेगा, तो इसका भी प्रयोग कर लेते हैं कि n/2, तो n 23 आया है, तो 23/2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना? ए का वैल्यू कितना था? 7 था, तो 7 और प्लस एल, एल हो गया अंतिम पद, एल बराबर अंतिम पद। तो अंतिम पद यहाँ पे कितना था? 84 था। तो 84 क्या हो जाएगा कि 23/2 इंटू, अब 84 और 7 को जोड़ेंगे, तो 84 और 7 को जोड़ेंगे तो 91। देखिए यहीं से सेम आ गया है कि 23/2 गुने 91, 23/2 गुने 91। तो इसको भी करेंगे तो यही आ जाएगा कि 1046.1/2, 1046 सही 1/2। तो अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं कि एन इक्वल टू, तो n/2 इंटू ए प्लस एल। एन क्या कहलाएगा? तो पदों की संख्या। ए क्या कहलाएगा? प्रथम पद। और एल क्या कहलाएगा? अंतिम पद। एल इक्वल टू अंतिम पद। अब दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 34, 32, 30 प्लस 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 10। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 कितना है? 10 है। देखिए इसमें क्या हो रहा है? 2 घटते जा रहा है। 34, 32, 30, अगला 28, 26, 24, 22, 20, इसी प्रकार करते करते 10 तक आ जाएंगे। 10 तक आ जाएंगे और 10 तक आने के बाद में उसको जोड़ देंगे, वैसे जोड़ देंगे। तो ऐसे लिखने में तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए फिर से क्या करेंगे कि ए क्या हो गया? अंतिम पद हो गया, ये हो गया अंतिम पद। तो और ए कितना हो जाएगा? तो 34 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा? तो दूसरा में से पहला को घटाते हैं, तो 32 में से 34 को घटाएंगे तो कितना जाएगा? -2 आ जाएगा। और ए एन यानी कि अंतिम पद, तो एन बराबर क्या हो गया? 10 हो गया। तो फिर से ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी का यूज करके एन का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर एन का वैल्यू निकल जाएगा तो योग निकल जाएगा, क्योंकि योग में एन जरूरी है। तो ए एन कितना हो गया? 10 हो गया, बराबर ए, तो ए हो गया 34 प्लस n-1 और इंटू डी, तो डी हो गया -2। तो 10 ये प्लस में है तो इस साइड आकर के माइनस में हो जाएगा, और बराबर n-1 और गुने -2। ये घट कर कितना हो जाएगा? तो -24 और बराबर n-1 और गुने -2। -24 क्योंकि 34 बड़ा है तो इसका साइन माइनस है, तो इसलिए माइनस लग गया। तो n-1 बराबर, तो -24, ये -2 गुना में तो भाग में आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल यानी प्लस हो जाएगा। 2 से 24 12 बार में कट जाएगा। तो n-1 बराबर कितना आ गया? 12। तो n बराबर कितना आ जाएगा? तो 12, ये एक माइनस में तो इस साइड जा करके प्लस में हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 अर्थात 13। n बराबर कितना आ गया? 13। यहाँ पे लिख लेते हैं कि n बराबर 13। और n बराबर कितना है? अंतिम पद 10 है, ये तो लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे? n निकल गया तो योग निकल जाएगा। n निकल गया है तो योग बराबर क्या होता है कि एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। कितना पद तक निकालना है? तो n बराबर कितना गया है? 13। तो s 13 बराबर, तो 13/2 इंटू 2a, तो a का वैल्यू 34 है, और प्लस m
13 माइनस 1 और गुने डी, तो डी का वैल्यू -2। 2 से 13 नहीं कटेगा तो ऐसे ही रहने दे रहे हैं। और 34 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। और प्लस 1 घट करके 12 और गुने -2, तो 13/2 इंटू 68 प्लस माइनस माइनस और 12 दूनी 24, तो 13/2 और गुने 68 में से 24 को घटा लेंगे तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 आएगा, और 6 में से 2 घटेगा तो 4, तो 2 से ही कितना बार में कट जाएगा, 22 बार में। तो कितना आ गया, 13 गुने 22, 13 गुने 22, तो 13 में 22 से गुना कर लेंगे। 13 में 22 से गुना करते हैं तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 बचेगा, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, कितना आ जाएगा 286, 286। तो इसका योग कितना आ जाएगा 286। या इसका भी प्रयोग करके कर लेते हैं कि एन इज इक्वल टू कि n/2 इंटू ए प्लस एल। एल कब, जब अंतिम पद दिया हुआ हो, तो अंतिम पद इसमें 10 दिया हुआ है, अंतिम पद 10 है। एन, तो एन का वैल्यू 13 आया था, तो 13/2 इंटू ए प्रथम पद, तो ए का वैल्यू 34 था, और प्लस एल अंतिम पद 10 था। तो 13/2 और गुने 34 और 10 44। अब 2 से 44 कितना बार में कट जाएगा, 22 बार में। तो 13 गुने यहाँ भी 22 आ चुका, तो 13 गुने 22 यहाँ भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 286, 286। अब तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि -5 कॉमा प्लस है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230, -230। इस संख्या को आगे बढ़ाएंगे और -230 तक लाएंगे तो योग क्या होगा। तो फिर से a बराबर तो -5, d बराबर तो -8 में से -5 को घटा लेंगे तो -8 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, तो घट करके हो जाएगा -3, -3। तो a बराबर -5 आ चुका है और d बराबर कितना आ गया, -3। an बराबर, an यानी कि अंतिम पद, तो अंतिम पद है -230, या इसे l भी बोल सकते हैं कि l बराबर -230, या n बराबर, क्योंकि l को भी अंतिम पद बोलते हैं और an को भी अंतिम पद बोलते हैं। तो यहाँ से an का प्रयोग कर n निकालेंगे कि चूँकि an इज इक्वल टू तो a प्लस n-1 और इंटू डी an, तो an का वैल्यू यहाँ पे है -230 बराबर a, तो a -5 है प्लस n का वैल्यू निकालना है, और n-1 और इंटू डी, तो d का वैल्यू हो गया -3 इंटू -3। तो -230 इसको इस साइड लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा 5, क्योंकि इस साइड माइनस में है, और बराबर का बायां साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और बराबर n-1 और इंटू -3। यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएगा, तो घट करके हो जाएगा 225, बड़ा 230 है, इसका साइन माइनस है तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और बराबर n-1 और इंटू -3। तो n-1 बराबर तो -225, ये -3 गुना में, तो इस साइड आकर के भाग में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 3 से इसको भाग देंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, कितना बार में कट जाएगा, 75 बार में कट जाएगा। तो n-1 बराबर आ जाएगा 75, n-1 बराबर 75, तो n बराबर क्या आ जाएगा, तो 75 बराबर के बायां साइड एक माइनस में है, तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर 75 अब एक जुट करके कितना हो जाएगा 76, n बराबर 76। तो n बराबर कितना आ गया है, 76 आ चुका है। अब n आ गया तो इसका वैल्यू बैठा देंगे कि Sn, तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे -3 था कि Sn इज इक्वल टू तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी n, तो n निकल चुका है कि 76, तो 76/2 इंटू 2a, तो a का वैल्यू -5 प्लस n 76 -1 और गुने डी है -3। 2 से 76 कट जाएगा, 2 से 76 कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, तो 38 बार में कटेगा, तो यहाँ पे आ गया 38 और इंटू गुना करेंगे तो -10
प्लस इसको घटा लेंगे तो 75 और गुने -3, तो 38 इंटू -10, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 75 में 3 से गुना करेंगे तो 75 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 7 21 1 22 225। तो 38 गुने दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, तो 10 और 225 को जोड़ेंगे तो 235। सबसे बड़ा 225 है, इसका साइन माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। तो 38 से 235 में गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8930 8930। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, इसका योग कितना आ जाएगा 8 माइनस 8930। इसका भी प्रयोग कर लेते हैं कि एन बराबर कि n/2 इंटू ए प्लस एल। इसका प्रयोग कब करते हैं जब अंतिम पद दिया हुआ रहता है। एन तो एन का वैल्यू आ चुका है 76 आया था, और बटा 2 इंटू ए एक लाता है प्रथम पद, तो प्रथम पद -5 था, -5 और प्लस एल, एल क्या कहलाता है अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना था -230, तो -230। तो 2 से 76 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 38, तो यहाँ पे आ गया 38 और इंटू -5, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 230, तो 38 और गुने दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो 5 में 230 को जोड़ेंगे तो 235। सबसे बड़ा 230 है, इसका साइन माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब फिर से 38 से 235 में गुना किए थे तो 8930 आया था, तो यहाँ भी आ जाएगा 8930। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कि -8930। तो आप किसी भी विधि का प्रयोग कर एन ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि ए इसमें यूजफुल होगा कब, जब अंतिम पद दिया हुआ हो तब। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, साथ ही लाइक कर अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।